प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 और 23 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए, कोई आपका वफादार, आपने कोई नौकर रखा, कोई विश्वास योग्य मित्र रखा, या ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने भरोसा किया, और एक दिन वो आपको धोखा दे के आपको छोड़ के भाग जाए, और फिर वो वापस आ जाए धोखा देने के बाद, या हो सकता है आपका जब ज़रूरत था तब उसने साथ नहीं दिया, और अब वो फिर से आकर कहे कि माफ़ कर दीजिए, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अनजाने में हो गया या जानबूझकर हो गया। आप क्या करेंगे? आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? निस्संदेह यदि आपने कोई नौकर रखा और उसने धोखा दिया, आप उसे निकाल देंगे, उसे कभी नहीं रखेंगे। आप ये सोचेंगे अगर आज इसने छोटा धोखा दिया, कल बड़ा धोखा देगा। यदि कोई मित्र हो जिसने आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ दिया, फिर आप उससे दोस्ती नहीं करेंगे। यदि कोई मित्र हो, रिश्तेदार हो, आप उससे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, परमेश्वर का ऐसी घटना में परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या होती है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य पतरस, प्रेरित पतरस, गतसमनी के बगीचे में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा, और पतरस वहां पर था। पर जब वो महल में जाता है, वो साफ साफ सबके सामने इनकार कर देता है कि मैं यीशु को नहीं जानता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। 3 बार उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब वो बाहर जाता है, उसका मन उसे कचोटता है, पश्चाताप से भर जाता है, रोता है, और जब उसने पश्चाताप किया, प्रभु ने क्षमा कर दिया और उसे प्रेरितों का मुखिया बना दिया। पेंतिकुस्त के दिन में आप उस पतरस को महान काम करते देखते हैं। 3-3 हजार लोगों के लिए उद्धार का उसने कारण बनाया, उसे जरिया बनाया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कि उसके परछाई से चमत्कार हो रहे हैं। परमेश्वर उस पर कैसे दया कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। और यही परमेश्वर का स्वभाव है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार मैं और आप, हम परमेश्वर का अपने कामों के द्वारा इनकार कर देते हैं, प्रभु को नाराज कर देते हैं। कभी कभी अपनी स्वार्थ के कारण, अपनी इच्छा के कारण, लोगों के डर भय के कारण। पतरस डर के मारे बोला, मैं नहीं जानता। हम भी शायद कई बार ऐसे करते हैं। पर फिर भी अगर सच्चे दिल से पश्चाताप करें, पतरस के समान कहें, पश्चाताप करें, प्रभु का प्रेम अथाह है। बाइबल कहती है उसका जो प्रेम है वो प्रति भोर नया होता जाता है। वो हम मिट नहीं गए, ये उसके महाकरुणा का फल है। परमेश्वर के लोगों, पतरस ने इनकार किया, पर जब पतरस ने फिर से स्वीकार किया, पश्चाताप किया, प्रभु ने उसे महान पद दिया, प्रेरितों में प्रथम स्थान दिया। उसके परछाई में इतनी सामर्थ कि बड़े बड़े चमत्कार उसके जीवन से हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा उड़ाऊ पुत्र के विषय में, जिसने अपने पिता का धन संपत्ति मांगा, जिसे उसने कमाया नहीं था, जो वास्तव में उसका था नहीं, जिसे उसने अर्जित नहीं किया, उसे मांग लिया, पिता ने दे भी दिया, और उसे जाकर पाप में, व्यभिचार में, गंदगी में उड़ाया। सारी आशीषों के, पिता की आशीषों को बर्बाद कर दिया। पर हाँ, जिस दिन उसे समझ में आया कि मैंने गलती किया, वो आता है, पिता से माफ़ी मांगता है। और सुनिए इस कहानी में जिसे यीशु ने बताया, पिता दरवाजे के बाहर आज भी रास्ता देखता है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। वो आंखें दूर दूर तक लगा लगा के देखता है कि मेरा बेटा आएगा। और एक दिन आया, और उसने अपने पुत्र को देखकर डांट डपट नहीं लगाई, उसने तिरस्कार, अपमान नहीं किया। अपना कपड़ा उतार के पहनाया, अपनी अंगूठी दी, अपने पाँव के जूते उसे दिए। परमेश्वर का धन्यवाद, वो महिमा उसने फिर से उसे दे दिया, क्योंकि वो उसका बेटा है। प्रभु के लोगों, आप और मैं परमेश्वर के संतान। यीशु ने कहानी, न केवल कहानी बताई, पर इस कहानी के द्वारा बताया कि हर वो भटका हुआ व्यक्ति, हर वो पापी व्यक्ति जिसके लिए कोई आशा नहीं है, अभी भी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यहोवा हमारी आशा देखता है, हमारी तरफ देखता है, ताकि हम यीशु के नाम से पिता के पास पहुँचने पाएँ। ये प्रेम है। मैं और आप ये नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, पर परमेश्वर ये कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, और यही परमेश्वर का स्वभाव है। जरा सोचिए, इतना बड़ा अभिषेक उसे मिला। मैं शिमशोन के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ। इतना अनुग्रह उसे मिला कि पूरे फिलिस्तीन में, पूरे इज़राइल में उसके समान कोई नहीं। पर उसने अभिषेक को तुच्छ जाना, और जाकर गलत स्त्री के साथ उसने संबंध रखा। उसके अभिषेक या नाज़ीर का बाल जो था काट डाला गया, अभिषेक चला गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, बंदीगृह में डाला। पर जब वो रोया, उसने कहा, प्रभु मैंने पाप किया है, अब मेरा इस्तेमाल कर,
आखिरी बार कम से कम इस्तेमाल कर प्रभु, चाहे मैं नाश हो जाऊं पर तेरी महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर ने छोटे छोटे जो बाल थे उस पर अपने अभिषेक को कटने के बाद अपने अभिषेक को भेजा और अपने प्रेम को प्रकट कर दिया। परमेश्वर के लोगों, शायद आज आप और मैं निराशा में, हताशा में, या कई बार हम सोचते हैं कि ये पाप ना हो, व्यभिचार ना हो, झूठ ना बोलूं, गलत काम ना करूं, प्रभु की आज्ञा में चलूं, और फिर भी हम बार बार झूठ, व्यभिचार और गलत बातों में फंस जाते हैं। मन शोक से भर जाता है। यदि आप पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप, प्रभु अभी आपको उठाएगा, आप पर दया करेगा, आपके जीवन के लिए अपने मार्ग को खोलेगा। कितनी भी बुरी दशाएं क्यों ना हो, परमेश्वर सृष्टि करता है। आप कहेंगे प्रभु मेरी दशा को कोई नहीं बना सकता। प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब कुछ भी नहीं था तब उसने बना दिया। कुछ तो है आपके पास। हालेलुया। चाहे आपके पास सब लोगों के लायक ना हो, पर उस लड़के को देखो, केवल 5 रोटी और 2 मछली, कम से कम उतना ला कर दिया। प्रभु ने इस्तेमाल किया और उससे ज़्यादा 12 टोकरी उसे दी। क्या प्रभु जब वो 5 रोटी और 2 मछली को बहुगुणित कर सकता है, आपके दीनहीन परिस्थिति को क्या वो बहुगुणित करके आपको आशीष नहीं दे सकता? आइए विश्वास करें, आइए प्रभु पर भरोसा करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं भी कई बार भटक जाता हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष करे। आइए दुआ करें। प्रेमी पिता, जबकि बहुत प्रकार की चिंताएं और परिस्थितियां हमारे चारों तरफ हमें घेरे हुए, प्रभु जब हम नाना प्रकार की परिस्थितियों में होते हैं, हम आपसे दूर भागने लगते हैं प्रभु, हमारा मन विचलित होने लगता है। पर आज की सुबह हम सब पर दया कर, हमारे मन को स्थिर कर प्रभु। पश्चाताप करते हुए अंतःकरण की गहराई से हम आपके पास आते हैं। प्रियजनों को आशीष दे जिन्होंने संदेश को सुना है प्रभु, जिनके हृदय में ये वचन प्रवेश किया प्रभु, उनमें से प्रत्येक प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद सारे अनुग्रह के लिए, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।